शिव ओंकारा। तो यहाँ पर माँ और बेटी हो रहे हैं जल्दी जल्दी तैयार और सारे काम घर के निपटा लिए हैं। सुबह का जितना भी साफ़ सफाई का रूटीन और देव दीपू इनको सब लोगों को विदा कर दिया है। मतलब कोई ड्यूटी कोई स्कूल जिसको जहाँ जाना था सब चले गए। उसके बाद सारे काम करके नहा धो के तैयार हो रहे हैं क्योंकि पूजा करनी है। आज सावन का पहला सोमवार है। तो यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं पंचामृत। गाय का दूध हम लोग के यहाँ जैसे आता है जो डेयरी से आता है तो शुद्ध इसी के लिए थोड़ा सा और नहीं और जल्दी करती। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और पंचामृत बनाने के लिए मैंने गाय का कच्चा दूध, इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी, शुद्ध घी देसी वैसे जो मैं निकालती हूँ वही साफ़ निकाल कर रखती हूँ तो वही घी डाल दिया है। और थोड़ी सी दही। दही मैं जमा नहीं पाई थी कल क्योंकि दूध हो गया था ख़त्म। तो दही जो पहले रखी हुई थी उसी में से थोड़ी सी दही डाल दी है। और उसके बाद ये जो शहद है, मतलब ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनता है। तो बस मैंने मिलाकर बना लिया है। तो घर में पूजा करी, उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। तो ये हमारे पास में ही सनातन धर्म मंदिर है और जो हमारे परिवार के पहले से सदस्य हैं, मतलब पहले से मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। जो नए जुड़ रहे हैं उन लोगों ने आज पहली बार देखा होगा। तो यहाँ आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छा मंदिर और सुबह से ही भीड़ लगी रहती है जल चढ़ाने वालों को। और यहाँ आने के बाद ना इतने सारे जानने वाले लोग मिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। पुराने जो हम इतने साल से हैं ना, बहुत सारे लोगों से जान पहचाने, सब जल चढ़ाने पूजा करने आते हैं। तो भोलेनाथ का अंदर मतलब हम पूजा कर लेते हैं, जल वगैरह चढ़ा दिया जो भी लेकर आई थी। उसके बाद ये बाहर एक शिवलिंग है तो यहाँ पर दीपक धूप इधर करके दिखा दिया। तो मैं पूजा पाठ के लिए जो थाली तैयार करी थी उसमें फ्रूट था, आम थे और बेलपत्र और समी का पत्ता था। जिसका फूल नहीं मिलता उसका पत्ता ले लेते हैं, मदार का, धतूर का। तो ऐसे ही करके मतलब सारी चीज़ें जो भी थी, जल भर रखा था, अक्षत, रोली, हल्दी और पंचामृत, ये ऐसी सारी चीज़ें, धूप दीप, पूजा में यही सारी चीज़ें लगती हैं। तो बस लेके थाली तैयार करके अरे कुछ टोटका किया होगा किसी ने। यहाँ शनिदेव का मंदिर है, मंदिर क्या है, पेड़ है, वहाँ जल चढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे ही लगा रखा है। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ, ये मेरा जो पूरा परिवार मुझे देख रहा है, ये बुलेट वाले ना, मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और तुम भी बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव बोलो। तो दर्शन आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलते हैं घर और फिर बनाती हूँ चाय। पहले चाय पीऊँगी फिर कोई और काम होगा। तो बस घर पहुंच गए हैं और चाबी मैंने टांग रखी थी क्योंकि हाथ बिजी थे पूजा करने में। तो साड़ी में पहले के समय में नहीं ऐसे खोस लेते थे, तो वैसे ही मैंने खोस ली थी चाबी को। और बस क्योंकि घर में कोई नहीं था तो लॉक लगाना पड़ा। और घर पहुंच के यहाँ पर चाय बन गई है और मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली जैसे थोड़ी सी भुज जाती है ना, हल्का सा घी डाल दिया था। और घी डालने के बाद उसमें थोड़े से मखाने डाल दिए थे तो उसी के साथ में ही मखाने भी रोस्ट हो गए, अलग से हमें नहीं भूजना पड़ा। तो चाय के साथ अच्छा लगता है और ये जल्दी जल्दी से हो भी गया कि एक तरफ चाय हुई और एक तरफ ये हो गया है। और ये सुबह के नाश्ते की तरह, मतलब खाने पीने में मैं व्रत रहूं चाहे वैसे, मतलब थोड़ा सा ध्यान देती क्योंकि मेरा सर दर्द बिना खाए पिए तुरंत शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा दिन भर लेती ही रहती हूँ, व्रत भी रहता है। भगवान जी माफ़ करेंगे, क्या करूँ, नहीं हो पाता वैसे, तो इसलिए करना पड़ता है। और यहाँ पर ये बेडशीट थोड़ी चेंज करूँगी क्योंकि जब व्रत रहता ना तो मुझे लगता है कि थोड़ी साफ़ सुथरी बेडशीट बिछी रहे, बैठना उठना रहता है, व्रत रहता है। वैसे बच्चे कभी जूठा मीठा मतलब खाना पीना लेकर खा लेते हैं तो मुझे लगता है जूठा है। ये मन का भ्रम ही सही, लेकिन ऐसा होता है। जब भी कभी भी मैं कोई भी व्रत रहती हूँ तो जिस दिन व्रत रहता है उस दिन मैं बेडशीट अपनी चेंज करती हूँ। तो मन को मेरे बड़ी शांति सी मिलती है और बैठने उठने का भी मन करता है। और अभी ये दोपहर का हो रहा है तो दीक्षा जा रही थी तो उसको मैं आलू, मैंने कहा खा के जाओ, फ्राई कर देती हूँ। तो बोली नहीं, उसको आलू दूध, बोला आलू और दूध दे दो।
तो आलू में मतलब दूध में आलू मैश करके थोड़ी सी चीनी डाल के खाते हैं ना, तो उसको अच्छा लगता है। तो वो आके बाद में आलू खाएगी। और मैंने यहाँ पर आलू, इनकी वजह से इनको आलू पसंद है, तो मैंने कहा चलो आलू फ्राई कर लिया था। और बस आम वगैरह जैसे हैं रखे हुए हैं, फल ले लेंगे, आलू खा लेंगे। तो ये दोपहर में हो गया, सुबह में मूंगफली चाय हो गई, दोपहर में आलू हो गया। और अभी ये देव और दीपू व्रत नहीं है, बाकी तीनों लोग तो व्रत हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दाल चावल बनाने जा रही हूँ। तो एक ही कुकर में मेरा दोनों ही चीज़ बन जाएगा। तो दाल पहले मैंने नीचे डाल दी है और इसमें डाल के थोड़ा सा चावल इसी कुकर में बंद कर दूंगी, क्योंकि अलग से बार बार नहीं पकाना पड़ेगा, हो जाता है। जब थोड़ा रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और अभी हो गया है शाम का टाइम। और आज उस दिन मैं सोच ही रही थी, जिस दिन सावन लगा था, कि कलर लगाऊं, नहीं लगा पाई थी। तो आज मैंने कहा चलो कलर लगा लेती हूँ, व्रत भी है, सावन भी है। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ ना लगाने वाली, जैसे नाउन बोलते हैं, वो कलर लगा कर जाती हैं। कुछ भी त्यौहार पड़ता है, कभी भी पूजा पाठ शादी, बिना इसके होता नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत शुभ माना जाता है। जब मैंने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करी थी ना, तो सबको बुलाया था, तो लेडीज़ों को मैंने लगाया था ये कलर। तो कितनी लोगों ने कभी लगाया ही नहीं था, बोले पहली बार हम लगा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को ये कलर वगैरह मतलब वो लोग नहीं लगाते। थोड़ा टिप टाप लिया है आज मैंने। तो वैसे जब शादी ब्याह में रंग लगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा चिड़िया क्या बोलते हैं उसको, पूरे में ऐसे पतली पतली लाइनिंग सी बना बना के नाउन लगाती हैं, ऐसा कलर लगाया जाता। तो आज मैंने थोड़ी सी डिजाइन ऐसे जल्दी से बना ली थी। मन किया, कभी कभी होता है ना। और वो सब करने के बाद अभी शाम का ही समय था। ये मैं कई दिनों से आटा की टंकी मतलब धुलने के लिए आटा नहीं भर रही थी इसमें मैं, तो साफ़ करने के चक्कर में चलनी। और जब उस दिन किचन क्लीनिंग करी थी ना, तभी इसे टंकी अलग रख दी थी कि इसको धुल के सुखा के फिर इसमें मैं आटा भरूंगी। तो बस उसी लिए लेकर छत पे आ गई हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, यहीं धुल के रख दूँगी, थोड़ी देर में सूख जाएगी। और ये भी अपना लगे हुए हैं पौधों में, तो पौधों की कर रहे हैं सफाई। और आप लोगों में पहले भी कई कमेंट आए हैं और अभी भी आ रहा था कि आप अपना एक बार ऊपर का गार्डन, तो ऐसे मैं अक्सर काम छत पे ही होते हैं तो दिखाती ही रहती हूँ और आप लोग देखते ही रहते हैं। अगर आप लोग का मन होगा तो अभी थोड़ा सा छत पे ये पौधे सही से इधर उधर रख रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पौधे हो गए तो जो ख़राब हो रहे हैं उनको निकालेंगे और जो मतलब सही हैं उनको सही से सेट करेंगे। अभी बीच में रखे हुए हैं, तो जब सही से सेट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी शाम का समय हो रहा है और ये देखो ये व्रत है, ये देखो क्या हो रहा है। अभी क्या खाने जा रही है? मैंगो नहीं खाया है मम्मी, अब तो हाँ वैसे जानते हैं 9:30 बजे भी ये जब कॉलेज जाने लगेंगी तो बोलेंगी मम्मी ऐसे ही चाय वाय पी रहेंगी, बस बोलेंगी जाने दो मम्मी, आके खा लूंगी। और आज के दिन व्रत है तो सुबह ही भूख लग गई, मम्मी जल्दी चलो मंदिर होके आते हैं, तो भूख लग गई है मम्मी। तो नहा भी तो जल्दी दिया था मंदिर जाने 9:30 भी नहीं बजे थे उस समय, 9:30 भूख। और ये देखो पूछ रहा क्या क्या खिलाया मम्मी आपने? क्या खिलाया? मंदिर में क्या प्रसाद मिला था मंदिर से। और क्या? कौन सा? वही प्रसाद जो तुमको दिया था। हाँ, तो प्रसाद मिला था, इन लोग के लिए दे दिया। और आलू, अभी चाय और आलू सबने वही लिया है शाम को। और दीक्षा भी मतलब आई थी तब इनको अभी शाम को भूख लगी थी, तो बस आम लेके उसमें चीनी क्या बना रही है उसका शेक। तो आम का शेक बनने वाला है। हम लोग को भी मिले हम लोग के ऊपर भी कृपा करो, हम लोग को भी पिलाओ। हम भी भूखे प्यासे व्रत वाले हैं, भूखे प्यासे लोगों को मिलेगा। तो अभी शाम को देखती हूँ क्या बनाया। छत पे बारिश हुई, अभी थोड़ा सा भीग भाग गई थी, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ। 2-3 दिन कई दिनों के बाद ही बारिश हुई। जब बारिश नहीं होती तो एकदम से गर्मी होने लगती है। तो यहाँ पर दीक्षा मैंगो शेक जो बना रही है, वो आम के जो पल्प होते हैं छीलनी से निकाल लिए थे, उसको चम्मच से ऐसे ही थोड़ा करके मैशर लेके फिर उसको मैश कर लिया है भगोने में ही, चीनी के साथ में चीनी भी डाल दिया था, फिर मैश कर लिया है। और उसमें ऐसे ही दूध, बॉयल दूध जो ठंडा दूध था वो डाल दिया है और मिला दिया है। इसको मिक्सी वगैरह में नहीं डाल के चलाया है। और वैसे ही इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बस डाल देगी। आइस डाल दिया था, तो ये भी मतलब इसका भी एक अलग ही स्वाद था और टेस्टी भी लग रहा था। जो हम मिक्सी वगैरह में डाल के चलाते हैं, बनाते हैं, वो वाला भी अच्छा लगता है। लेकिन ये दीक्षा का जो ये वाली रेसिपी थी ना,
वो अच्छी लगी। तो जब मैंने मतलब पहले तो अपने लिए सोच रही थी, एक आम लिया था, फिर जब बोला, क्योंकि सोच रही थी मम्मी लोग पता नहीं ऐसा पियेंगे कि नहीं पियेंगी, तो बोला बाद में देव दीपू को बना के दे दूँगी। तो तीनों लोगों के लिए हम बोले हम लोग व्रत हैं, पहले देव दीपू को चिढ़ाया कि तुम लोग के लिए नहीं बनाऊंगी। और अभी शाम का फलाहार बन रहा है। पूरे दिन समझ लीजिए, आप लोग को देख रहे होंगे ऐसे ही होता है व्रत वाले दिन। अगर मैं अकेले रहती तो शायद इतना ना करूं, लेकिन जब 2-3 लोग व्रत रहते हैं ना, बच्चे हैं, ये हैं, तो टाइम टाइम पे बनता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात। शाम को भी चाय वगैरह पी थी शाम को, और वैसा कुछ नहीं किया था। तो बस ये खीर बना रही हूँ। ये सांबे के चावल या फलाहारी चावल बोलते हैं, इसकी खीर ना अच्छी लगती है और आसान भी होती है। तो बस वही खीर बनाई है मैंने। तो फलाहार बन गया है, आलू फ्राई हो गए हैं, खीर बन गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कितनी आलू खाते हैं। दिन में भी आलू फ्राई हुई, शाम को भी आलू फ्राई हुई। तो इनको बहुत ये लेटे हुए हैं। ये दीक्षा आ गई है दौड़ के, कब से इंतजार हो रहा था ना कितनी जल्दी मिल जाए। तो इनको आलू बहुत पसंद है, बोलते कुछ मुझे दो ना दो, आलू दे दिया करो बस। इसीलिए इनकी वजह से मैं विशेष कर, नहीं तो खीर बनी हुई है। बस दे दो। दीक्षा की ही फरमाइश थी कि ये वाली खीर बनाओ, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया, नहीं तो कुछ और शायद बनता। हाँ दे दो बस। निकालने ही जा रही। इन लोग को 9 बज रहे हैं, 9:15 हो गए हैं। आलू नहीं थी, ये लेने गए, बारिश हो रही थी शाम को, इसलिए लेट हो गया। जब गए बारिश बंद हुई, फिर गए लेके आए, तब बनाया मैंने, तो लेट हो गया है। तो जल्दी जल्दी अब हम खा पी लेते हैं। और आप लोग भी जो व्रत है आ जाइए, फलाहार कर लीजिए। तो सभी लोग बैठ गए हैं फलाहार करने के लिए, और ये लोग पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने बुला लिया, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन जल्दी हो जाता है। तो अभी इनकी कापी किताब सब फैली हुई हैं। तो चलिए फलाहार करेंगे और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। और भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। और सभी सोचते हैं ये सावन के महीने में शंकर भगवान को जो चढ़ता है भोलेनाथ को चढ़ाने की, खुश करने की, तो सबसे खुश हों, भगवान सब पर कृपा बनाएं, यही प्रार्थना करूंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आए, थोड़े से भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय।